जय मसीह की। आपका इस प्रोग्राम में स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप इस संदेश को सुन करके ज़रूर आशीष पा रहे होंगे। अगर ऐसा है तो अवश्य हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं और आप अपने प्रार्थना अनुरोध भी हमें भेज सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करते रहें। पिछले बार हमने आपको परिवार की जिम्मेदारी के बारे में बताया था। कई एक सवाल भी उठ खड़े हुए, इसलिए हम उस विषय को थोड़ा सा आगे बढ़ाना मांगते हैं और आपको समझाना मांगते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का परिवार के विषय में क्या राय है। देखिए, एक बात बताएं आपको, और वो ये कि जब से शिक्षा शुरू हुई है तब से हमें अपना घर बुरा लगने लगा है। जवान बुजुर्ग इस बात को बता सकते हैं। बच्चा स्कूल पढ़ने के लिए गया, उसके बाद उसे अपने दोस्त, अपना नया बना हुआ सर्कल ज्यादा अच्छा लगा और घर में उसे अच्छा नहीं लगता था। जॉब करने वाले को अपनी जॉब और अपने फ्रेंड्स, दोस्त अच्छे लगने लगे, लेकिन घर अच्छा लगने नहीं लगा। घर से हम दूर होते गए हैं। समाज ने हमको घर से दूर किया है। सामाजिक बंधनों ने, सामाजिक जिम्मेदारियों ने हमें अपने घर से दूर किया है। लेकिन ऐसे समय पे परमेश्वर का वचन हमें अपने घर के करीब खींचता है। इब्राहिम को प्रभु ने जब बुलाया तो इब्राहिम अपने पिता तेरा के साथ में, अपने भतीजे के साथ में, अपनी पत्नी के साथ में, अपने सेवकों के साथ में उस भूमि से निकलकर परमेश्वर की बुलाहट की ओर आगे बढ़ा। नए नियम में भी हम ऐसा ही पाते हैं कि प्रभु पतरस के घर में जाया करते थे। पतरस के घर में पतरस की सास थी जो बीमार थी। प्रभु ने उसे छुआ, चंगा किया। परिवार के लिए प्रभु हमेशा उत्साहित रहा है। मरियम और मार्था और लाजर के परिवार के बारे में तो आप जानते ही हैं। प्रभु का दोस्त था लाजर, और उसकी जो बहनें थी वो प्रभु की सेवा किया करती थी। परिवारों में यीशु मसीह का उठना बैठना था, चलना फिरना था, शिक्षा भी दिया करता था। कई जगहों पर हमको ऐसा मिलता है, वो फरीसी के घर गया, वहां पर भोजन किया। तो प्रभु परिवार के विरुद्ध कभी नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात पढ़वाना मांगता हूं, और ये मत्ती 10 अध्याय और उसका 22 पद है, जहां इस प्रकार लिखा है, सुनिएगा। मेरे नाम के कारण, लिखा है, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अनंत तक धीरज धरे रहेगा, जो अनंत तक धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा। लिखा है, उसी का उद्धार होगा। अब इसकी 36 आयत पढ़ दीजिए। मनुष्य के बैरी, लिखा है, मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। उसके घर ही के लोग होंगे। इस वाली बात को अक्सर कोट किया जाता है कि मनुष्य के बैरी उसके घर के लोग होंगे। अब आगे सुनिए। जो माता या पिता, लिखा है, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, वो मेरे योग्य नहीं, वो मेरे योग्य नहीं है। और जो बेटा या बेटी, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, वो मेरे योग्य नहीं, वो मेरे योग्य नहीं। और जो अपना क्रूस लेकर, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले, मेरे पीछे ना चले, वो मेरे योग्य नहीं, वो मेरे योग्य नहीं है। यहां पर स्पष्ट रूप से बताया गया है कि मनुष्य के बैरी उसके घर के लोग हैं। तो क्या हम घर छोड़ दें?
क्या हम परिवार छोड़ दें? ऐसा हो सकता है कि विश्वास के कारण, जो हमने प्रभु पर विश्वास किया है, हमारे घर के लोग हमारा साथ ना दे रहे हों, बार बार उसके बारे में आलोचना करते हों, हम पर दोष लगाते हों। लेकिन इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि हम अपने परिवार की जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लें। वो हमारा साथ प्रचार करने में नहीं दे रहे हैं, वो हमारे विश्वास में हमारे साथ सहमत नहीं हैं, वो हमारे बैरी बन गए हैं। लेकिन हम तो उनके बैरी नहीं बन सकते, आप उनके बैरी नहीं बन सकते। आपको तो सुसमाचार, आपको तो उद्धार का संदेश उनको सुनाना ही है, क्योंकि जैसा मैं बता चुका हूं, ये मेरे और आपकी जिम्मेदारी है। अब जब यीशु मसीह कह रहे हैं, जो माता पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं है, और जो बेटा है बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं है, तो उनका कहने का मतलब यह है कि माता पिता, पुत्र, ये सब दिए हुए उसी के हैं, उसी का उपहार है, हमारा परिवार है, और उसमें हमारा जो हमने विश्वास किया है उसके अनुसार हमारा व्यवहार होना चाहिए। एक जगह यीशु मसीह ने कहा, ऐसा कोई नहीं है जिसने मेरी खातिर अपने पत्नी, अपने बच्चों को, अपने घरों को, अपने खेतों को छोड़ दिया हो। ऐसा कोई नहीं है। तो हमको ये वाली बात मानना पड़ेगी कि हमको अपने परिवार में रहकर ही काम करने की जरूरत है, अपने परिवार में रहकर ही प्रभु के विश्वास को बांटने की जरूरत है। वो सहमत नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन ये प्रतिज्ञा नहीं की गई है कि वो हमेशा सहमत नहीं होंगे। हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारा परिवार, ये परमेश्वर की ओर से दिया गया उपहार है। परंतु उपहार को उपहार देने वाले से ज्यादा महत्व देना, यह प्रभु को अच्छा नहीं लगता। प्रभु कहता है, अपने परिवार को आप प्यार कीजिए, अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए, लेकिन उन्हें यह भी सिखाइए कि आपस में एक दूसरे से बढ़ करके उन्हें प्रभु का सम्मान करना है, प्रभु की इज्जत करनी है, प्रभु का आदर करना है। परमेश्वर ही वो है जो हमको सब कुछ देता है। यहां तक लिखा हुआ है कि वो हमको खानदान बख्शता है। हमारा परिवार उसी की ओर से है, इसलिए हमें अपने परिवार में उसका प्यार बांटना है, और जो उसका प्यार है वो उसको देना है। हमें उस पर भी अपनी दया को प्रदर्शित करना है, और अपने परिवार में भी वही दया को प्रदर्शित करना है। फिर आप मुझसे पूछेंगे कि यीशु मसीह की मां, उसके भाई उससे मिलने के लिए जब पहुंचे और लोगों ने कहा कि तेरी मां और तेरे भाई तुझसे मिलने के लिए आए हैं, और यीशु मसीह ने कहा, कौन मेरे मां, कौन मेरे भाई? जितने मेरे वचन को सुनते हैं वही मेरे मां, मेरे भाई हैं। मैं आपको एक पद पढ़वाना मांगता हूं जहां पर यीशु मसीह कुछ कह रहे हैं, इसी संदर्भ में है, और ये लूका के द्वारा लिखा गया है, और बहुत से विद्वान ये मानते हैं कि लूका ने बहुत कुछ मालूम करके तब लिखा है। तो ये स्टेटमेंट लूका का है। बाकी लोगों ने भी जो लिखा है वो अपने आधार पर लिखा है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है, लेकिन मैं यहां पर लूका के एक कथन को प्रस्तुत कर रहा हूं, और वो मिलेगा आपको लूका उसका 8 अध्याय
उसका 19 और 20 पद है। उसकी माता और उसके भाई लिखा उसकी माता और उसके भाई उसके पास आए, उसके पास आए, पर भीड़ के कारण पर भीड़ के कारण उससे भेंट ना कर सके। उससे भेंट ना कर सके। उससे कहा गया, उससे कहा गया, तेरी माता और और तेरे भाई बाहर खड़े हुए हैं, बाहर खड़े हुए हैं, तुझसे मिलना चाहते हैं। तुझसे मिलना चाहते हैं। उसने इसके उत्तर में उनसे कहा, उसने इसके उत्तर में उनसे कहा, मेरी माता और मेरे भाई ये ही हैं ये ही हैं जो परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। और मानते हैं। अपनी माँ, अपने भाई, अपने घराने के विषय में यीशु मसीह यहाँ पर गवाही दे रहे हैं कि ये ही हैं जो परमेश्वर का वचन मानते हैं। हमारी भी काश के ऐसी गवाही हो जाए कि हम कह सकें, मेरी माँ, मेरे भाई, मेरी बहन परमेश्वर की बात को मानते हैं, उसके वचन को मानते हैं। मैंने आपको बताया था कि इब्राहिम अपने परिवार को लेकर के ऊर देश से निकला था। यह कसदियों का इलाका था, बाबुल के लोग यहां पर रहते थे, लेकिन जब परमेश्वर ने उसे बुलाया तो अपने घराने को लेकर के निकला था। हारान में उसके पिता तेरा की फिर मृत्यु हो गई, लेकिन वो सबको लेकर के चलता रहा। अब मैं नए नियम में आता हूं और एक घटना आपके सामने रखता हूं जहां पर यीशु मसीह परिवार के महत्व को बता रहे हैं एक आश्चर्य कर्म के द्वारा। तो मेरे साथ मरकुस 5 अध्याय और उसका 40 पद पढ़िएगा। मरकुस 5 अध्याय उसका 40 पद। ये वो समय है जब याईर नाम याजक की बेटी मर गई है। ये याजक उस समय यीशु मसीह के पास में आया था जब बेटी बीमार ही थी, मरने पर थी, और उससे रिक्वेस्ट कर रहा था कि मेरी बेटी बीमार है। थोड़ी देर के बाद में उसके पास खबर आती है कि बेटी मर गई है। अब गुरु को ले जाने से कोई लाभ नहीं है। यीशु मसीह ने याईर को सांत्वना दी और फिर आगे जो घटना है पढ़े मेहरबानी से। वे उसकी हंसी करने लगे। लिखा है वहां पर कुछ लोग थे याईर के घर में। जब यीशु मसीह ने कहा लड़की मरी नहीं परंतु सोती है, तो लोग उसकी हंसी करने लगे। परंतु उसने सबको निकालकर उसने हंसी करने वालों को निकाल दिया। उसने सबको निकाल दिया, लड़की के माता पिता और लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहां लड़की पड़ी थी गया। घर के लोग थे अब, और यीशु मसीह के लोग थे, चेले थे। भीतर गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा तलीता कूमी, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूं उठ। एक परिवार जो विलाप में था, एक घराना जो विलाप में था, प्रभु यीशु मसीह वहां पर गया, हंसने वालों को निकाल दिया, लेकिन जो विश्वास करने वाला परिवार था वही साथ में था, और इस प्रकार से वो लड़की जीवित हुई। एक और उदाहरण देना मांगता हूं आपको, और वो आपको मिलेगा मरकुस 5 अध्याय और उसका 18 और 19 पद है, जहां पर एक ऐसे व्यक्ति की चर्चा की गई है जिसमें 6000 दुष्ट आत्माएं थीं, जो सेना कहलाती थी, और यह व्यक्ति कब्रों में रहा करता था। लोग इसे सांकलों से, जंजीरों से बांध दिया करते थे, और यह उन्हें तोड़ दिया करता था। रात दिन चिल्लाता रहता था, कपड़े नहीं पहनता था। लोग उस रास्ते से जाना पसंद नहीं करते थे क्योंकि डरा करते थे।
यीशु जब उस इलाके में पहुंचा और इस व्यक्ति को देखा तो यह व्यक्ति यीशु की ओर दौड़ा और कहने लगा, क्या तू मुझे समय से पहले बर्बाद करने के लिए आ गया? हमें बर्बाद ना कर, हमें सुअरों में भेज दे। दुष्ट आत्माएं सुअरों में चले गई, सुअर मर गए और लोग वहां पर ये सुन करके आने लगे। जब लोग ये सब सुन करके वहां आने लगे तो क्या हुआ, सुनिएगा। जब वो नाव पर चढ़ने लगा तो वो जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी, यीशु मसीह नाव पे चढ़ करके अब वहां से जाने वाला है। और वो व्यक्ति जिसमें दुष्ट आत्माएं थी अब ठीक हो गया था। हाँ, उससे विनती करके यीशु मसीह से विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे, मुझे अपने साथ रहने दे। परंतु यीशु मसीह ने उसे आज्ञा ना दी, उसे आज्ञा नहीं दी और उससे कहा अपने घर जाकर ये सच है कि तू मुझे प्यार करता है, ये सच है कि तेरी दृष्टि में मेरा सम्मान है, ये सच है कि तू मानता है कि मैंने तुझे छुटकारा दिया है। अगर तू ऐसा मानता है, तेरा अनुभव ऐसा है, तो तू अपने घर जा और अपने घर जाकर अपने घर के लोगों को बता कि परमेश्वर ने तेरे जीवन में कितने बड़े काम किए हैं। एक जिम्मेदारी है, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को देना है, और जो मनुष्य के लिए है वो मनुष्य को देना है। तभी तो हम सही तरह से प्रभु के व्यवहार को लोगों के अंदर डालने पाएंगे, प्रभु के गुणों का बयान करने पाएंगे, क्योंकि हमारा घर ही एक कलीसिया है और अपने घर में हम एक पासबान हैं और हमें प्रभु के अनुसार ही कार्य करने की आवश्यकता है। हमें अपने घर वालों को किसी भी तरह से दुश्मन मानने की जरूरत नहीं है। हां, कई बार चीजें हमारे फेवर में नहीं होती, हमारे अनुसार नहीं होती, और उस समय हमें परमेश्वर की इच्छा को जानने की आवश्यकता है। कई बार प्रभु बुलाता है आपको किसी और शहर में काम करने के लिए, जरूर जाइए। मुमकिन नहीं है कि आप पूरा परिवार को लेकर के जाएं, क्योंकि सब अलग अलग काम करते हैं, लेकिन आप दूर रह के भी अपने परिवार का पूरा ध्यान रख सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि परिवार से बिल्कुल भी नाता तोड़ने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आप मुझसे पूछें कि बहुत माहौल खराब हो गया था, मैं क्या करता, चीजें बहुत खराब हो गई थी, मैं क्या करता। जब आपकी स्कूटर में से आवाज आती है, कार में से आवाज आती है, तो आप क्या करते हो? अरे मरम्मत कराते हो। आपकी जिम्मेदारी है आप जाएं मरम्मत कराएं, आपकी जिम्मेदारी है आप चीजों को ठीक कीजिए। एक गोल्डन रूल है जो परमेश्वर के वचन में है, एक सुनहरा नियम है जो परमेश्वर के वचन में है। लिखा है, अपने बैरियों से प्रेम करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अगर हमको अपने घर में अपने परिवार में माहौल ऐसा लग रहा है कि सब हमारे फेवर में नहीं है, तो भी आपको इस नियम के अनुसार उन्हें प्यार करने की जरूरत है। जिम्मेदार अपने परिवार के विषय में आप ही हो। मैं बताना मांगता हूं आपको कि नए नियम में लोगों के घर में, लोगों के परिवारों में मंडली जुड़ती थी, आराधनाएं की जाती थी। प्रेरितों के कार्य की पुस्तक में लिखा हुआ है कि वो जमा होते थे, घर घर जमा होते थे, रोटियां तोड़ते थे, संगति रखते थे।
हम भी ऐसा कर सकते हैं। लिखा है फिलेमोन के घर की कलीसिया थी, प्रिस्किला अक्विला के घर की कलीसिया थी, नुम्फास के घर की कलीसिया थी। ये लोग सब घर में, इसीलिए तो प्रभु ने कहा था कि घर का भी प्रबंध करो और प्रभु की मंडली का प्रबंध करो। सबसे पहले घर और उसके बाद उसकी मंडली। तो कैसे रहें, कैसे कैसे आपस में हम कैसे व्यवहार करें? मैं पढ़ना मांगता हूं और वचन में ऐसे लिखा हुआ है, कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय है और उसके 18 पद से मैं पढ़ रहा हूं। लिखा है, हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने पति के अधीन रहो। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। फिर लिखा है, हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो। सब बातों में, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। आगे और बड़े घराने के बारे में लिखा है, हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग ना करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। फिर 23 पद से लिखा है, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले में प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। ये नए नियम का पारिवारिक वातावरण है। हमें दयावंत होने के लिए अपने परिवार पर दया करने की आवश्यकता है। ध्यान से देखें कि हम कहां पर अपने बच्चों पर दया कर सकते हैं, कहां पर अपने बुजुर्गों पर दया कर सकते हैं, हम कहां पर अपने भाई पर दया कर सकते हैं, किस तरह से अपनी बहन पर दया कर सकते हैं। यह दया मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर हम अपने परिवार पर दया नहीं कर पाए तो हम बाहर भी दया नहीं कर पाएंगे। बुढ़े हाथों से काम करते हुए बुजुर्ग इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि वो आपको प्यार करते हैं, अच्छे से अच्छा आपके लिए करना मांगते हैं। लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि हमारे बुजुर्ग काम कर रहे हैं और हम नहीं कर रहे हैं, तो ये एक तरह से दुर्व्यवहार कहलाता है। कई बार बड़े लोग बच्चों पर बहुत भार लाद देते हैं, बहुत जिम्मेदारियां दे देते हैं, यह भी उचित नहीं है। कई बार पति पत्नी के प्रति बहुत कठोर हो जाता है, यह भी उचित नहीं है। कई बार पत्नी पति के विषय में सम्मानजनक बातें नहीं बोलती, यह भी उचित नहीं है। हमें करना तो यह है कि जो प्रभु को भाए, और प्रभु को क्या भाता है? प्रभु को वो व्यवहार जो यहां पर लिखा हुआ है वो भाता है। मुझे उम्मीद है कि ये वचन आपसे बात कर रहा है। आप बहुत से पद कोट कर सकते हैं जो इसके विरुद्ध जाएंगे, लेकिन प्रभु की बातों को कोट करें जो विरुद्ध नहीं है, जो आपके फेवर में है, आपके परिवार के फेवर में है। हमें अपने परिवार में सामंजस्य बैठाने की जरूरत है।
हमें अपने परिवार में प्रभु की दया को लागू करने की जरूरत है, क्योंकि तभी हम पर दया की जाएगी। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं, तुम्हारा बहुत अच्छा प्रभु है और तूने उपहार स्वरूप हमें परिवार दिया है। यह उचित है कि उपहार से बढ़कर उपहार देने वाला सम्मान और आदर के योग्य है। प्रभु, हम तेरा सम्मान भी करते रहें और जो तूने जिम्मेदारी बख्शी है कि अपने परिवार में भी हम प्यार करें, तो अपने परिवार में भी हम प्यार करें और दया करके दर्शाएं कि प्रभु का विश्वास हमें उद्धार के कार्य को करने के लिए, इन पर दया करने के लिए विवश करता है। खुदावंद, चाहते हैं कि तेरा हाथ हम सब पर बना रहे, हमारे सुनने वालों पर तेरा अनुग्रह हो। प्रभु, आशीष दे, जो जरूरतमंद हैं उनकी जरूरतों को पूरा कर, हमारे बीमारों को छू और उन्हें भी शिफा दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।